नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 22 जनवरी के इंतजार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या का आरंभ हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले 11 दिनों तक पीएम मोदी विशेष अनुष्ठान करेंगे और जिसकी शुरुआत नासिक के पंचवटी क्षेत्र से हो भी चुकी है। बतौर यजमान पीएम मोदी ही रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े प्रत्येक विधान को खुद वो अपने हाथों से पूरा करेंगे और जिस कारण खुद को तैयार करने के लिए पीएम मोदी तपस्या में जा चुके हैं। 22 जनवरी तक पीएम मोदी अब जमीन पर सोएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करेंगे, नित्य जाप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मौन व्रत पर भी रहेंगे। 11 दिनों तक एकदम सात्विक भोजन वो करेंगे और इस बीच तीर्थ यात्रा भी उनकी रहेगी। लेकिन देखिए, पीएम मोदी के इस तप को नजरअंदाज करते हुए पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने अनिष्ट होने का संकेत दे दिया है। आखिर उन्हें पीएम मोदी के हाथों होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत क्या है? उनका ये बयान है कि अरबों एटम बम दृष्टि मात्र से नष्ट कर सकते हैं, टकराने की कोशिश ना करें। और किसके संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 22 जनवरी को पीएम मोदी कौन सी बड़ी भूल कर सकते हैं? क्या है पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य को है किस बात का डर? प्राण प्रतिष्ठा में क्या अनिष्ट होने वाला है? शंकराचार्य की दृष्टि मात्र से किन का विनाश अटल है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो राम मंदिर न्योता ठुकराने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद देखिए, आज जब अयोध्या की पावन धरा पर विराट राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो विपक्षी पार्टियां उसका भी बहिष्कार कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि मोदी के प्रति नफरत ऐसी है कि राम के काज को ठुकरा रही है। न्योता ठुकराने वाली विपक्ष पार्टियां यही दलील दे रही है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा कम बल्कि भाजपा संघ का निजी कार्यक्रम ज्यादा है। और इसी कड़ी में जब गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती का नाम सामने आया, फिर तो देखिए कांग्रेसियों से लेकर तमाम विपक्ष पार्टियों को बोलने का मौका मिल गया। जी हाँ, देश के 4 मठ के चारों शंकराचार्यों में से एक स्वामी निशिलानंद सरस्वती इन दिनों अपने बयानों के चलते मीडिया की सुर्खियों में सबसे ज्यादा बने हुए हैं। पहले तो देखिए, अब ये जान लीजिए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें आपत्ति क्यों है। स्वामी निशिलानंद सरस्वती इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है, राम जी शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए राम मंदिर उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया कि आप एक व्यक्ति के साथ उद्घाटन में आ सकते हैं। हम आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। कौन मूर्ति को स्पर्श करे, कौन ना करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन प्रतिष्ठा ना करे। स्कंद पुराण में लिखा है, देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अरसा विग्रह कहा जाता है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधि विधान से प्रतिष्ठा हो। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती क्यों नहीं चाहते कि प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों से हो। इसके पीछे का तर्क देते हुए इस बार उन्होंने ये भी कहा, विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए और आरती या पूजा में विधि का पालन ना किया जाए तो देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है, तो डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व है। व्यापक अग्नि को घर्षण के द्वारा एक जगह व्यक्त कर लिया जाता है। वह दाह प्रकाशक अग्नि तत्व होता है और इसी प्रकार व्यापक परमात्मा को मानसिक, तांत्रिक और यांत्रिक विद्या से प्रतिमा में अरसा विग्रह में अभिव्यक्त करने की विद्या, दर्शन, व्यवहार और विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अनुपालन उसी तरह किया जाए तभी तेज प्रकट हो जाएगा, नहीं तो विस्फोटक हो जाएगा। तो स्वामी निशिलानंद सरस्वती को एंटी मोदी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि देखिए खुद पीएम मोदी उनसे मिलने पूरी मठ में कई दफा अभी पहुंचे हैं। शंकराचार्य खुद ये बात बताते हैं कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो उनसे मिलने आए थे, उनसे परिचित हुए। पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने बताया कि वो मेरे पास आए और मुझसे उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम भूल कर सकूं, और अब वो बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वामी निशिलानंद सरस्वती देखिए एंटी मोदी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्यों का है।
तभी तो उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में इस बार ये भी कह डाला है कि हम लोगों से टकराना बिल्कुल उचित नहीं है। अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है, यानी कि उनमें। अब देखिए, हम चुनाव की प्रक्रिया से इस पद पर नहीं प्रतिष्ठित हैं, जिनकी गद्दी है उनके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, और इसलिए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसा कहना है निशिलानंद सरस्वती का। और ऐसा नहीं कि देश के चारों शंकराचार्य इसी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हो। जिनकी दिक्कत है उनका अपना नजरिया है, जो हमने आपको आज की इस वीडियो में दिखाया। आप शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती की बातों से कितने सहमत हैं, उनके तर्कों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर प्लीज।